हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गांधी युग यानी मॉडर्न हिस्ट्री का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में कुछ न कुछ सवाल रहता है। खास करके बिहार दरोगा का अगर एग्जाम देखें तो उसमें जो है आपका गांधी युग से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो जिसमें आज हम देखेंगे गांधी जी की जो पूरी जर्नी थी वो कब उनका जन्म हुआ, कब उनका निधन हुआ, कब उन्होंने अपनी स्कूल में अध्ययन किया। ठीक है, ये सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गांधी जी के बारे में। तो पहला है कि गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में जो है उनका जन्म हुआ था। वो कहाँ है बच्चों? तो गुजरात में है। ठीक है, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? 2 अक्टूबर को। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी इनकी जो थी वह कस्तूरबा गांधी थी। और अगर इनके राजनीतिक गुरु के बारे में बात कर लें तो वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि इनके जो पुत्र थे, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन थे इनके पुत्र? तो इनके जो पुत्र थे, पहले थे आपके हरिलाल। कौन थे? हरिलाल। फिर थे आपके मनीलाल। ठीक है, फिर थे आपके रामदास। और फिर आपके कौन थे? देवदास। ठीक, अगर हम इसे याद करें तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, एक पुत्र थे जो भगवान में के पूजा पाठ में मस्त रहते थे, याद करने का ये ट्रिक है। दूसरे पुत्र थे जो मणि के पीछे भागते थे। तीसरे पुत्र जो थे आपके वो राम के जो थे वो उपासक थे, यानी राम को मानते थे। और चौथे पुत्र आपके कौन हो गए? देवदास, यानी वो देवदास थे। ठीक है, देवदास मतलब आप लोगों ने देवदास मूवी देखी होगी, जिसमें आपने क्या देखा होगा कि एक देवदास था जो कि किसी से प्यार करता था, तो वो उसी में था, यानी इनके चौथे। मतलब ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, आप इसे कितने आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था उसके बाद इन्होंने अपनी जन्म के बाद जो है लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तो इन्होंने जो प्राइमरी स्कूल की थी वह कब की थी? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जो प्राइमरी स्कूल किया था वो 1876 में कब किया था? प्राइमरी स्कूल जो इन्होंने किया था 1876 में स्कूल में अध्ययन किया था। क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, उसी टाइम जो है इनकी सगाई किनसे हो गई थी? तो कस्तूरबा गांधी से। किनसे हो गई थी? कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, 1881 में जो है ये क्या किए? राजकोट, ठीक है, राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किए। क्या किए? राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किए। ठीक है, 1883 में क्या हुआ कि इन 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनकी विवाह हो गई। 13 साल की उम्र में किनसे विवाह हो गई? तो कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। कब? तो 1885 में जो है इनके पिता का निधन हो गया। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। ठीक, निधन हो गया। फिर 1887 में जो है इन्होंने मैट्रिक पास कर भावनगर से, कहाँ से? भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। कब? तो 1887 में जो है इन्होंने सामलदास कॉलेज में क्या किया? इन्होंने प्रवेश किया, यानी कि एडमिशन लिया। ठीक है, किया। फिर एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया, मतलब कि 1 साल के बाद या 1 सत्र बाद इन्होंने क्या किया? कॉलेज जो है वह छोड़ दिया। किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है,
1888 में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कब? 1888 में जो है इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है। वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए। 1888 में जब इनके पुत्र का जन्म हो गया तब ये क्या किए, वहां से वकालत पढ़ने के लिए रवाना हो गए। कौन? तो महात्मा गांधी। ठीक है। 1891 में वकालत पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। 1891 में जो है इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक है। और फिर देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन हो गया था 1891 में ही। ठीक है। माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक। बम्बई तथा राजकोट में वकालत की। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने क्या किया? बम्बई तथा राजकोट में वकालत किया। ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है आपका इसका PDF मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो आप लोग टेलीग्राम जो है अब मतलब याद से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। हम लोग रोज इसी तरह से एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और फिर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होगा, वहाँ से जाके आप, जैसे आज आपने गांधी युग पढ़ा, तो वहाँ से जाके आप गांधी युग का सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पे जाके देखिएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूटेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1891 में। अब देखते हैं आगे। 1893 में क्या हुआ कि भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। कहाँ पहुंचे? प्रिटोरिया। ठीक है। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। ठीक है। यानी कि काले और गोरे का जो है रंग भेद का सामना करना पड़ा। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। 1894 में क्या हुआ कि रंग भेद का सामना करने, वहीं रहकर समाज कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला किया। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। मतलब अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब स्थापना की? कब? तो 1894 में। ठीक है। 1896 की बात करें तो 6 महीने के लिए भारत आए थे। मतलब अभी तक ये कितनी बार भारत आ चुके हैं? 2 बार। 6 महीने के लिए भारत आए, लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नटाल ले गए। यानी 6 महीने के बाद जब भारत आए, उसके बाद जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो अपनी पत्नी और 2 पुत्रों को कहाँ ले गए? नटाल ले गए। ठीक। 1899 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। मतलब 1899 में इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। कब? तो 1899 ईस्वी में इन्होंने ये किया। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। 1901 में क्या हुआ कि जो इन्होंने मतलब 100 परिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को जो है आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। ठीक है। कब? तो 1901 में। ये फिर से क्या होगा? 100 परिवार स्वदेश लौटे। ठीक है। उन देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत दफ्तर खोला। 1902 में इन्होंने क्या किया? भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस गए। कब? 1902 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस गए। ठीक है। फिर 1903 में क्या हुआ कि जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। ठीक है। और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। कब की? 1903 में। क्या की?
तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ठीक है, अगर मैं बोलते जा रही हूँ और अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, 1903 के बाद क्या हुआ, 1904 में जो है इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का क्या किया, प्रकाशन आरंभ किया। कब, तो 1904 में। 1904 में जो है इन्होंने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक क्या किया, साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1906 की अगर हम बात करें तो 1906 में जूल विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। किसके दौरान, जूल विद्रोह के दौरान। ठीक है, 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। कब, 1907 में। ठीक, 1909 में इन्होंने क्या किया, तो 1909 में जो है सिविल डिसोबीडियंस था से प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय पत्रकार शुरू किया। क्या किया, तो लियो टॉल्स्टॉय पत्रकार शुरू किया। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, टॉल्स्टॉय पत्राचार शुरू किया, पत्राचार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इन्होंने 1909 में किया। अगर हम 1908 की बात करें तो सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास दंड। कब, तो 1908 में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग में क्या हो गया, इन्हें कारावास हो गया। ठीक है, 1910 की अगर हम बात करें तो 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। कब, 1910 में। क्या किया, तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, 1913 में की अगर हम बात करें तो 1913 में जो रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। क्या किया, रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के लिए क्या किया, तो विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। ठीक है, द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसने 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकेलस से नेटाल तक की पदयात्रा की। ठीक है, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। ये आपका क्या हो गया, 1913 की कहानी। अब हम देखते हैं 1914 में। अगर हम बात करें 1914 की तो 1914 में क्या हुआ कि गांधी जो है वो समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस भारत आए। ठीक, अब आप सभी को पता होगा कि 1915 में जो है अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद, कितने साल, 21 साल गुजारकर गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साथ में इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया था। ठीक है, क्या किया था 1916 में, तो बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने उद्घाटन भाषण दिया था। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गांधी जी का 1916 तक का सफर हो गया। सत्याग्रह की जो प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के लेख, ठीक है, ली थी, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, या जॉन रस्किन की, ठीक है, अटूट दिस लास्ट एवं एमर्सन के विचारों से ली थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। ठीक है, गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था। ठीक है,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोखले जी की सलाह पर गांधी जी 15 से 16, ठीक है, गांधी जी ने भ्रमण किया। 15 से 16, 15 में आए, 15 से 16, 1915 में जब ये भारत आए तो 15 से 16 जो है इन्होंने एक साल इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया, यानी कि भारत को घूमा, ठीक है। उसके बाद 17 से 18 के बीच जो है इन्होंने 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। अब वो 17 से 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से, अब उसको देखते हैं, ठीक है। 17 में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले नील की खेती का विद्रोह। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन। उसके बाद तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, ठीक है। ये इनका 3 आंदोलन था, ठीक है। कब, तो 17 में, फिर 18 में और 18 में, मतलब 17, 18, 18। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो आपका अगर पूछ दे कि इस पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 17 में, तो 18 में जो है सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, ये अहमदाबाद मिल या फिर खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तो क्या हुआ था सबसे पहले आपका 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1918 में जो गुजरात के खेड़े जिले में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी थी। किसने, सरकार ने। राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के कितना 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज जो है माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे, ठीक है। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर्ज लिया जाए, मतलब इनका ये आंदोलन भी सफल रहा। फिर अहमदाबाद मिल हो गया, यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था, ठीक है, कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। ये हो गया आपका 18 का, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम 19 में आते हैं, ठीक है। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजन हुआ। इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। इस समय वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे, वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 1919 में, ठीक है। 1919 से 22 में आपका खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था, 1919 से 1922 के बीच खिलाफत आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, ठीक। ये आपका क्या हो गया 1920 से 22 के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है गांधी जी को रॉलेट एक्ट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब, तो 1920 के 1919 से 22 जो 1920 में आपका हुआ था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था, ठीक है। ये आपका हो गया। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए कुछ काम थे। क्या थे, तो सरकारी उपाध्यायी मतलब जो थे तथा वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित ना होना, ठीक है। सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग भी था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार भी था और सरकारी आंदोलन का बहिष्कार भी था, विदेशी माल का बहिष्कार था, ठीक है। ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की,
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। ये चौरी चौरा कांड हुआ कब था? अगर हम देखें तो चौरी चौरा कांड जो है आपका, वह जो है आपका कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। ठीक। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे, जिंदा जल गए थे। ठीक है। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। मतलब चौरी चौरा कांड जो है वह एक घटना पे आधारित है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 1924। ठीक है। 1924 महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। 1927 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अगर हम देखें तो 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया गया था। गांधी जी ने 1 वर्ष का क्या ले लिया था? राजनीतिक मौन का निर्णय ले लिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। 1927 में संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। ठीक। साइमन कमीशन वापस जाओ। इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई। 1930 की अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 32 तक 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। कितने परसेंट पूरा हो गया था भारतीय संविधान? 40% पूरा हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। 1935 में क्या हुआ कि भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। पाकिस्तान नाम चौधरी अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। 1942 की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। कब? तो 1942 में जो है गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका हरिजन पत्रिका का जो है इन्होंने 15 महीने बाद क्या किया था? 1942 में ही प्रकाशन किया। और फिर क्या हुआ? क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता भी जो है यह हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम 1940 की बात करें तो 1940 में एक और चीज हुआ था। क्या हुआ था? तो विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह ही चुना था। ठीक है। और 1938 में जो है आपका 35 के बाद 38 में क्या हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी। कब? 1940 में। ठीक है। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह ही चुना गया था। किसे? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। चलिए आगे देखते हैं। 1946 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? 1946 की। ठीक है।
तो 1946 में क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेडक्लिफ रेखा था। ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। कब? तो 1946 में। ठीक है, अब आते हैं 1947 पे। पहले देख लेते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये क्या हो गए इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख आंदोलन हो गए। किनके? तो महात्मा गांधी के। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को जो है कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। ठीक है, 1947 में। ठीक ना। सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा हुई थी। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटन तथा जिन्ना से भेंट। देश विभाजन का विरोध कब हुआ था? देश विभाजन का विरोध। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, गांधी जी दो लोगों से हमेशा परेशान थे, मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरिलाल से। ठीक है, क्या थे? परेशान थे। कौन? तो गांधी जी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? असहयोग आंदोलन में जो है इन्हें सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक ना। 1948 जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिन तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में। 1948 में जो है महात्मा गांधी ने 13 जनवरी से, ठीक है, 5 दिनों के लिए क्या किया था? उपवास किया था। कहाँ पे? तो बिरला हाउस में, बिरला हाउस में। ठीक, 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना में, 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में जो है ये प्रार्थना करने गए, जहां पे, ठीक है, प्रार्थना में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस किले में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, गांधी जी की जो है मृत्यु हो गई, यानी गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम जो था अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? अबुल कलाम आजाद, जो क्या थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शहीद दिवस जो है हम 30 जनवरी को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? शहीद दिवस गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ? तो राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना है। किस चीज से बना है? काले संगमरमर से जो है इनका चबूतरा बना है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? गांधी जी को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
ठीक। तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता जो है किसने दिया था राष्ट्रपिता की उपाधि? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। गांधी ये पंसारी जाति से थे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज का नाम MS राजपूताना था। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है जहाज का नाम? MS राजपूताना, राजपूताना, जिससे वह कहाँ गए थे? तो जिससे वह इंग्लैंड गए थे। ठीक है। ये आपका हो गया पूरे का पूरे गांधी युग का जो है वो क्लासेस। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करें। धन्यवाद।